वेलकम फ्रेंड्स। आज हम और एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जर्नल। ऑलरेडी हमने इसका पार्ट 1 किया, ये पार्ट 2 इसका है, मगर इसमें एमसीक्यूज है। ठीक है। स्टडी मटेरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है गूगल ड्राइव में। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा एमसीक्यूज आएगा, सैलरी प्रीपेड अकाउंट क्या है, ये कौन सा अकाउंट है। ऑप्शन दिया होगा ए पर्सनल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, 4 इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ऐसे को 4 ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे। ठीक है। अब आपको बोलना है कि ये कौन सा अकाउंट है, सैलरी प्रीपेड अकाउंट कौन सा, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कौन सा है, रेंट अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट कौन सा है, टाइप अकाउंट कौन सा है। जो मैंने आपको बोला 3 टाइप अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब यहाँ पे जो पहला हमारा है, फर्स्ट वन, वो है सैलरी प्रीपेड अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है। पहली बात यहाँ पे सुनिए, सैलरी अगर यहाँ पे लिखा होगा सिर्फ सैलरी अकाउंट, प्रीपेड नहीं लिखा होगा, मेरी बात एक बार सुनिए। अगर यहाँ पे लिखा होगा सिंपल सैलरी अकाउंट, प्रीपेड नहीं लिखा होगा। सैलरी अकाउंट में हमारा क्या होता है, सैलरी क्या हमारी होती है, सैलरी हमें देनी होती है। बिजनेस को, सेल्समैन को सैलरी देनी होती है। ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है, हमें खर्च करना पड़ है, क्योंकि हमने सेल्समैन से क्या ली है, सर्विस ली है। जो भी हमारा एम्प्लॉय है उससे हमने सर्विस ली है। तो ये अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर सिंपल यहाँ पे क्या लिखा होता है, सैलरी अकाउंट, मगर यहाँ पे लिखा है सैलरी प्रीपेड अकाउंट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला, अगर अगर नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट को प्रीफिक्स और सुफिक्स कुछ लगा के होगा तो वो अकाउंट कन्वर्ट होता और बनता है पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे सैलरी प्रीपेड अकाउंट लिखा है, दैट मीन्स ये सैलरी है, इसको सुफिक्स लगा के क्या है, प्रीपेड अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या बनेगा, रियल अकाउंट, इसलिए इसने आंसर रियल अकाउंट है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है। हमें अभी सैलरी बकाया है, हमने अभी सैलरी दी नहीं है, हमें सैलरी बकाया है, अभी सैलरी दी नहीं है, तो ये कौन सा अकाउंट है। अगर यहाँ पे सिंपल लिखा होगा सैलरी अकाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्योंकि सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए ये क्या अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। मगर यहाँ पे लिखा क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसके पीछे आउटस्टैंडिंग लिखा है, फिक्स में कुछ लिखा है, आउटस्टैंडिंग लिखा है। ठीक है। ये अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है क्या है, पर्सनल अकाउंट। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब रेंट अकाउंट, तीसरा। रेंट अकाउंट क्या होता है हमारा, हम किसी शॉप में, हमें इसकी रेंट देनी है लैंडलॉर्ड को, हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, रेंट देते हैं। ठीक है। जब हम देते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसका तीसरे का ऑप्शन आएगा नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, सिंपल बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा होता है, किसी का भी बैंक अकाउंट होता है। ठीक है। वो कौन सा अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट किन का खुलता है, जो पर्सनल होता है, नॉन पर्सनल का भी खुलता है। ठीक है। मगर फिर पर्सनल के टाइप्स है। ठीक है। मगर हम ब्रॉडली बैंक अकाउंट को बोलते हैं ये पर्सनल अकाउंट है। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है सिंपल इंश्योरेंस अकाउंट, आपकी गाड़ी है, गाड़ी को इंश्योरेंस करना है, तो यहाँ पे लिखा होता है इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस क्या है, हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा अमाउंट अकाउंट होता है, एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। मगर यहाँ पे क्या लिखा है, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। मैंने पहले भी बोला, जब भी नॉमिनल अकाउंट को प्रीफिक्स और सुफिक्स में कुछ और लिखा होगा, ऐड किया होगा, वो अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। देखिए वी का आंसर पर्सनल अकाउंट। अगर सिंपल यहाँ पे होता है इंश्योरेंस अकाउंट, तब वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। मगर यहाँ पे इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, ठीक है, क्योंकि इसके सुफिक्स में कुछ लिखा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट।
प्रॉपर्टर अकाउंट, मैं दुकानदार हूँ, मेरा खुद का अकाउंट है। वो क्या है, मैं क्या हूँ, मैं तो पर्सनल हूँ, ठीक है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टर का अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। प्रॉपर्टर अकाउंट इज ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल, ऑप्शन सी रियल, ऐसे ऑप्शन होगा। अभी बैड डेट्स अकाउंट, अभी बैड डेट्स होते क्या है? बैड डेट सिंपल सिंपल सिंपल, डेट डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड। सर इसका मतलब क्या है, डेट डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड? देखिए, आपने किसी को चीज, तो मैं दुकानदार हूँ, मैंने किसी को, मेरे पास कोई आया, मेरे को बिस्किट 10 दीजिए, जूस दीजिए और कोई चीज़ है, उसने बोला मैं बाद में पैसे दूंगा। उसने पैसे दिए नहीं, वो पैसे वापस ही नहीं दे रहा, ठीक है, उसको बोलते बैड डेट। अ डेट डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड। वो मर गया, पैसे कहाँ से लाओगे, ठीक है, उसको बोलते बैड डेट। किंग फिशर की एग्जांपल ले लो, विजय माल्या भाग गया, पैसे वापस नहीं दे रहा, मगर बिजनेस को तो वो वापस पैसा देना है, बैंक को तो वो कर रहा है। बैंक क्या करता है, अपने प्रॉफिट से वो पैसा निकालता है और अकाउंटिंग बुक में डाल देता है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। डेट्स दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो हमारे पैसा वापस नहीं आया। अब बैड डेट्स क्या हो गया, अब लॉस हो गया। बैड डेट्स क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि पैसा हमें आने वाला था, आया नहीं, ये क्या हो गया, लॉस। लॉस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन कौन सा होता है, जिसमें एक्सपेंस होंगे, लॉसेस होंगे, गेन्स होंगे, इनकम्स होंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा बैड डेट्स का, नॉमिनल, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल में कौन सा है, टेंजिबल अकाउंट, जिसको हम टच कर सकते हैं, चेयर को टच कर सकते, लॉकर को टच कर सकते हैं, को बोलते हैं फर्नीचर अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इसका भी आंसर क्या हो गया, रियल अकाउंट। पेटेंट्स अकाउंट, ये एसेट होता है और इसको हम छू नहीं सकते, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इसका भी आंसर रियल अकाउंट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेंट अकाउंट, ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ऐसे होगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में आपको एक चूज करना होगा। ऐसे कुछ ना एग्जाम में आते हैं। अब अब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोपरेटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू बिजनेस। जो बिजनेसमैन ने, इसने अमाउंट लाया, अमाउंट के इसने बिजनेस में कैश लाया, ये किस अकाउंट को हम डालेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए करना कैसे, पहले देखना है कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोपरेटर, मैं दुकानदार हूँ, मैंने बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट किया, अमाउंट किया, क्या कौन सा अकाउंट हो गया, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। और किसने पैसे दिए, प्रोपरेटर को। प्रोपरेटर का अकाउंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें कैश आया, और हमें देखना है यहाँ पे क्या, क्रेडिट किसको करना है। अब 2 अकाउंट इन्वॉल्व थे, एक कौन सा था, एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक मिनट। हाँ जी, देखिए इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, पहले हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, सीपी लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, आर लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट हो गया पी, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द, हमारे पास कैश आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, इसका मतलब क्या, कैश हमारे पास आ रहा है। इसका रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास कैश आ रहा है, इसको हम करेंगे डी आर, लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। जब एक डेबिट होगा दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रेडिट। अब इसका आंसर क्या आएगा, किसको हमें क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए अब लिखा है दूसरा, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू सुरेश शुड बी डेबिटेड टू। सुरेश को अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू सुरेश शुड बी डेबिटेड टू। सैलरी क्या होती है हमारी, एक्सपेंस होता है, सैलरी हमें देनी होती है, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, एक हो गया सैलरी अकाउंट, ऐसे लिखेंगे, और हमसे क्या निकला, कैश निकला, हमने इसको पैसे दिए ना, सैलरी दी, कैश देंगे, कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसको हम क्या करेंगे, हमारे सैलरी क्या होती है, हमारी एक्सपेंस, इसको हम डी आर लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, डेबिट। अगर ये डेबिट हो गया, ये क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। अगर हमें क्या देखना है, डेबिट किस अकाउंट को करेंगे, किस अकाउंट को करेंगे, अब सैलरी अकाउंट को करेंगे। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू। इसका मैं आंसर आपको एंड में बोल दूंगा, क्योंकि इस पे मैंने अलग से 2-4 क्वेश्चन डाले हैं, वहाँ आपको ये समझ आराम से आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ क्या लिखा है द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू। इसका आंसर है सेल रिटर्न अकाउंट, मगर मैं आपको ये समझाऊंगा ये कैसे हो रहा है, एंड में समझाऊंगा मगर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन, सेल इज मेड टू महेश, सेल इज मेड टू महेश फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और सी ए लिखेंगे हम, कैश अकाउंट, और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट। सेल्स उसने की, कुछ भेजा उसने, ऐसे, ठीक है। सेल्स मेड टू महेश फॉर कैश, कैश हमारे पास आया। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट मीन्स इसको डेबिट मारेंगे, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, कैश अकाउंट। इस ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या, सेल्स क्या होगी, क्रेडिट, ठीक है। रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू। रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अब रेंट हमने रेंट पेड, आर लिखेंगे रेंट, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, एन लिखेंगे, ठीक है। हमने रेंट दी, मगर कैसे दी, कैश है, चेक, जो भी दे वो अलग बात है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, आर लिखा हमने। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। रेंट पे टू द कस्टमर, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल हमने रेंट पे की, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ये हमारे एक्सपेंसेस है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट मारेंगे, डी। जब ये डेबिट होगा ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दैट मीन्स क्रेडिट हम किस अकाउंट को कर लेंगे, कैश अकाउंट को। इसका आंसर कैश अकाउंट होगा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, द कैश अलाउड, द कैश डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, the cash discount allowed to the debtor should be credited to। डेटर कौन होते हैं, जिनका पैसा, हमारा पैसा उनके पास है, हमारा पैसा उनके पास है, उनको क्या बोलते हैं, डेटर। हमने उनको कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो हो गया कैश डिस्काउंट अकाउंट, और कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने कैश डिस्काउंट दिया डेटर को, हमने किसी को सामान दिया 1000 रुपये का, वो पैसे वापस नहीं दे रहे, अब हमने उसको बोला यार अब 900 रुपये दे दो, 100 रुपीज़ का हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। उसने 900 रुपीज़ हमें दिए, और हमने डिस्काउंट इसमें डाला कितना,
100 रुपीज़ का। तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया? कैश, डिस्काउंट अकाउंट और कस्टमर अकाउंट। ये कैश हमें आने वाला था, ठीक है, ये कैश हमें आने वाला था, ये हमें लॉस हो गया, ये हमें लॉस हो गया। हमारा जो डिस्काउंट था एक हिसाब से हमने खुद को लॉस किया बाकी पैसे आने के लिए। जब हम लॉस करते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। इसको क्या मारेंगे हम? फिर हम डेबिट मारेंगे। क्रेडिट किसको मारेंगे? कस्टमर अकाउंट को, क्योंकि हमने उसे खाता ख़त्म किया उसका, को मारेंगे कस्टमर अकाउंट को। इन केस ऑफ डेट बिकम्स बैड, मैंने क्या बोला? बैड डेट क्या होता है? डेट का नाम भी रिकवर, जो पैसा हो जो वापस आने वाला नहीं है। द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो? एक तो है बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट और कस्टमर अकाउंट, ठीक है। बैड डेट क्या होते हैं? हमें लॉस क्या हो गया? इनकम लॉस हो गई, तो इसको क्या मारेंगे हम? इसको क्या मारेंगे हम? डेबिट। कस्टमर अकाउंट या डेटर्स अकाउंट को क्या मारेंगे? क्रेडिट। इसका आंसर क्या आएगा? एक बार और सुनिए। इन केस ऑफ डेट बिकम्स बैड द अमाउंट कैन शुड बी क्रेडिटेड टू, ठीक है, पैसा वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। इसमें कौन अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो बैड डेट अकाउंट इन्वॉल्व है और डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट, एक ही बात है। तो जो ये पैसा है ये क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। लॉस कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। जब लॉस इसको क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। कस्टमर अकाउंट को क्या करेंगे? फिर क्रेडिट करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा क्रेडिट, इसलिए हमको क्रेडिट किया। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे होती है, जर्नलाइजिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है यहाँ पे अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। लिखिए, यहाँ पे डेट लिखा है दिसंबर 1 को उस अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 40,000 से। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, नेचर ऑफ अकाउंट, लेजर ऑफ फॉलो, डेबिट क्रेडिट। नेचर ऑफ अकाउंट मेनली नहीं होता, ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपको समझ आएगा। दिसंबर 1 को पहली एंट्री क्या थी? अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए यहाँ पे? अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस को कैश आया, एक तो कैश अकाउंट, और अजीत 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 ने बिजनेस खोला। अजीत क्या हो गया? प्रॉपर्टर। प्रॉपर्टर कौन अकाउंट खोलता है? कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गई, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। हमें क्या आया? कैश आया, इसलिए कैश को क्या हमारा डेबिट, ऑटोमेटिकली दूसरा क्या आएगा? क्रेडिट। अब ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको बोलते हैं नरेशन, ये लिखनी होती है। बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस हमने स्टार्ट किया। अब देखो दूसरा, ही पेड इनटू द बैंक 2000। अब ये जो 40,000 था इसमें इसने 2,000 रुपये बैंक को दिए, ठीक है। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए? एक ही पेड था, इसके पास 40, इसके पास पैसा था, इसने वो बैंक में डाला। एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और कैश अकाउंट इन्वॉल्व। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक को पैसा आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक को डेबिट मारा, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा तो वापस नहीं आ रहा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमें कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए उसको क्या डाला यहाँ पे? क्रेडिट। होप आपको समझ आ रहा है। ही परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। अब इसने कोई सामान लाया कैश से, कोई भी चीज़। ही परचेज गुड्स फॉर कैश, कोई भी स्टॉक लिया, कुछ भी लिया होगा, ठीक है, गुड्स फॉर कैश। अब कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट, क्योंकि परचेज ने कोई चीज़ की है, वो रियल है, ठीक है, ये रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया? परचेज आया, कुछ कोई गुड हमारे पास आया, इसलिए उस गुड को क्या मारा? डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास क्या गया? पैसा गया हमसे, इसलिए पैसा को हमने क्या किया? क्रेडिट किया, ठीक है।
मैं एंड वाला कर रहा हूँ, बाकी 1 2 3 4 5 आपको खुद करने हैं। कमेंट में इसका आंसर देना कि आपको समझ आया, खुद आया है करना कि नहीं, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000। अब जो इसके पास सामान था इसने वो बेच डाला, जो उसने सामान लाया था वो उसने बेच डाला। जब कोई सामान बेचता उसके पास क्या आता है, उसके पास पैसा आता है। पैसा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, लिखा कैश अकाउंट। और इसने क्या बेचा, सेल्स, कोई चीज़ सेल की होगी, कोई भी लिखो यहाँ पे, सेल कुछ भी लिखो यहाँ पे, फर्नीचर लिखो, कुछ भी लिखो, कोई सेल्स की दुकान से कोई चीज़। चीज़ क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है। एसेट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है। रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, ये सोल्ड, हमें कैश आ रहा है वहाँ से। क्रेडिट वर्ड गोज, हमारे पास क्या आ रहा है, जा रहा है बाहर, क्या जा रहा है, जो हमारे पास एसेट था वो बाहर जा रहा है, इसलिए इसको डेबिट मारा है, क्रेडिट मारा। जो बाकी एंट्रीज है ये 1 2 3 चाहिए, परचेज फर्नीचर है, पेड बाय चेक, ये आप खुद करोगे। इसकी यहाँ पे आंसर लिखा है इसका, मगर आप ये खुद करोगे, ठीक है। जैसे बाकी है, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 4,000 रुपीज़, उसका भी आंसर यहाँ पे है, मगर आप काइंडली ये आप खुद करेंगे पहले, ठीक है। अब जो गुड्स है इसकी 4 क्लासिफिकेशन है। मैंने पहले जो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये था, ये मैंने बोला ये मैं एंड में आपको बोल दूंगा, ठीक है, यही मैं समझाऊंगा। जो गुड्स अकाउंट है इसमें 4 क्लासिफिकेशन होता है। कैसे होता है, एक होता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मतलब क्या होता है, परचेज अकाउंट मतलब को दुकानदार है, इसको भी किसी से खरीदना है सामान, फिर ये दुकान में रखेगा, ये परचेज करता है, गुड्स इसके पास आते हैं, इसको बोलते हैं गुड्स कम इन, तभी वो दुकान में रखेगा, उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। फिर होता है सेल्स अकाउंट, जो ये चीज़ कस्टमर को बेचता है, गुड्स गो आउट, उसको बोलते हैं सेल्स अकाउंट। बाकी सारी जो इतना लंबा लिखा है, सिंपल आप समझिए पहले बात क्या है, या आप खुद भी पढ़ सकते हो। परचेज अकाउंट क्या होता है, कोई दुकानदार है, उसको दुकान के लिए तो सामान लाना है, ये परचेज करता है, उसको बोलते हैं गुड्स, गुड्स कम इन, परचेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्या होता है कि इसने जो गुड्स है वो कस्टमर को सेल की, उसको बोलते हैं गुड्स गो आउट। फिर होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, इसने कोई चीज़ लाई दुकान के लिए मगर वो इस एरिया में बिकी नहीं, ये क्या करता है, या वो ख़राब निकली, वो क्या करता है, वो अपने सप्लायर को वो वापस भेजता है, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। अब सेल रिटर्न अकाउंट क्या होता है, कस्टमर ने कोई चीज़ खरीदी, वो चीज़ अच्छी नहीं निकली या कस्टमर को पसंद नहीं आई, उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स कम इन, सेल रिटर्न अकाउंट कम इन, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है, रूल क्या होता है इसका, गुड्स अकाउंट, जब भी आपको परचेज अकाउंट गुड्स कम इन, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो अपने दुकान के लिए, उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट, परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। सेल्स अकाउंट गो आउट, सेल्स अकाउंट गो आउट मतलब क्या हो गया कि आपने आपने जो सेल की वो आपने किसी को सामान भेजा, कस्टमर को सामान भेजा, सामान जब दुकान से निकलता है, सामान कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड का मुझे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये बाहर जा रहा है सामान हमसे बाहर, इसलिए इसका यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट गुड्स गो आउट, इसका मतलब क्या हो गया, आपने अपने दुकान के लिए सामान लाया, वो सामान अच्छा नहीं थे या उस एरिया में बिका नहीं, आपने वो सामान उसको वापस दिया, इस अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट गुड्स कम इन, इसका मतलब क्या हो गया, कस्टमर ने जो कस्टमर ने उसने दुकानदार को चीज़ें वापस दी, उस अकाउंट को हम क्या 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 करते हैं, डेबिट करते हैं। अब जो पहला वाला तीसरा वाला क्वेश्चन था, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, अब इसका आंसर क्या है, सेल रिटर्न अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, सेल रिटर्न अकाउंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या, सेल रिटर्न अकाउंट लिखा है। ये चीज़ आज एग्जाम में एक आएगा, 4 में से एक आएगा आपको। परचेज परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स कम इन को क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स अकाउंट गो आउट को क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न गुड्स गो आउट, इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। अब अब एंड वाला जो है कंपाउंड जर्नल एंट्री, व्हाट इज कंपाउंड जर्नल, एग्जाम में आएगा, व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है,
समटाइम्स देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द सेम डेट। एक ही दिन में बहुत ट्रांजेक्शन होती है रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट, कोई भी अकाउंट की होगी, ठीक है। जब एक ही दिन में उस अकाउंट को ट्रांजेक्शन करते हैं, उस सिंगल एंट्री में उसको ट्रांजेक्शन करते हैं, हम सेवरल पासिंग एंट्री करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। उसका मतलब क्या हुआ, वन पर्टिकुलर अकाउंट में बी डेबिटेड while several other accounts may be credited। ठीक है, अब देखो इसका वन पर्टिकुलर अकाउंट में बी डेबिटेड while several other account में बी credited, इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। और भी हो सकती है, वन पर्टिकुलर अकाउंट में बी डेबिटेड while several other account में बी credited, several account में बी डेबिटेड and several other account में बी credited। सिंपल है, कंपाउंड जर्नल एंट्री होती क्या है, ठीक है। एक ही दिन बहुत सारी ट्रांजेक्शन होगी, एक ही दिन बहुत सारा फर्नीचर बाहर निकला, आप क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट बाहर निकाला, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड, किस किस को दिया, ए बी सी डी ई एफ, कुछ 5 बंदों को, एक ही एंट्री बनाओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।